गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। कहते हैं शो दैट जनरली देर आर टू वैल्यूज ऑफ z एज फिक्स पॉइंट फॉर विच w इक्वल टू z बट देर इज ओनली वन इफ a माइनस डी स्क्वायर प्लस 4bc इक्वल टू 0। कहते हैं वैसे अगर बात करें ना तो दो फिक्स पॉइंट होते हैं, लेकिन अगर a माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4bc अगर जीरो आ जाता है ना तो सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, फिर नाउ प्रूव दैट इफ देर आर टू डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट q एंड r। अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म की होगी? w माइनस क्यू ओवर w माइनस आर इज इक्वल टू k टाइम z माइनस क्यू z माइनस आर। q और r दो फिक्स पॉइंट है तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो कुछ जो है इस तरह की होती है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। थर्ड क्या है? शो दैट इफ देर इज ओनली वन फिक्स पॉइंट q, सिर्फ अगर एक फिक्स पॉइंट है, देन द ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म की होगी? इस फॉर्म की होगी। ध्यान रखना, इसको नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट आया हुआ है। आपको जो है एक फिक्स पॉइंट दे देगा और आपको कहेगा कि इसको ना नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या करो? नॉर्मल फॉर्म में। तो आपको जब पता होगा कि नॉर्मल फॉर्म होती क्या है तभी आप स्टडी कर पाएंगे ना, तभी आप उसको निकाल पाएंगे। तो क्या आएगा? 1 ओवर w माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर z माइनस क्यू प्लस k। मतलब आपको इस तरह की उसको बनाना है। शो दैट इफ देर इज ओनली वन फाइनाइट फिक्स पॉइंट p। कहते हैं सिर्फ अगर एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट है एंड अदर फिक्स पॉइंट इज इन्फिनिटी। ध्यान देना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही था और वो भी फाइनाइट था, लेकिन यहाँ कह रहा है एक तो फाइनाइट है, ठीक है, और दूसरा क्या है? इन्फिनिटी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म की होगी? w माइनस पी इज इक्वल टू k टाइम z माइनस पी। तो ये फॉर्म होनी चाहिए। तो ये फॉर्म्स आपने ध्यान रखनी है सारी। ठीक है, कि एक फिक्स पॉइंट होगा तो कौन सी फॉर्म होगी, दो फाइनाइट फिक्स पॉइंट है तो कौन सी फॉर्म होगी। तो ये फॉर्म्स जो है वो आपको सारी याद होनी चाहिए। तो पहली फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, w इक्वल टू ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने पीछे किया था फिक्स पॉइंट है तो w इक्वल टू जेड, लास्ट लेक्चर में किया था। तो w इक्वल टू जेड पुट किया, ये इक्वेशन वहाँ भी आपके पास आई थी, जस्ट अभी सॉल्व किया हमने। तो z की वैल्यू ये आ गई थी। अब यहाँ से प्लस माइनस दो साइन दिख रहे हैं, तो प्लस वाले को तो ले लो q और माइनस वाले को क्या ले लो r। वो मर्जी आपकी है, आप इसको r ले सकते हो, आप इसको q ले सकते हो। ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, प्लस वाले को ही q लेना है। समझ आया? तो q और r। अब क्या कह रहे हैं? ये वैसे तो दिखने में दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट लग रहे हैं, लेकिन अगर यही टर्म जीरो हो जाए, मीन्स ये इसको डी सपोज किया था ना, लास्ट क्लास में हमने डी सपोज किया था, a माइनस डी स्क्वायर प्लस 4bc। अगर यही जीरो हो जाए, मान लो यही वाला पोर्शन अगर जीरो हो गया तो क्या बचा? a माइनस डी ओवर 2c। यहाँ से क्या बचा? a माइनस डी ओवर, तो दोनों सेम हो गए। तो q इक्वल टू r इज इक्वल टू a माइनस डी ओवर 2c। तो ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके पास कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, तो वो फिक्स पॉइंट एक ही फिक्स पॉइंट होगा। कब होगा एक ही फिक्स पॉइंट? फिर a माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4bc। अब याद करो इसको यूज़ कहाँ करोगे? आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा और पूछेगा बताओ कितने फिक्स्ड पॉइंट हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आप जस्ट चेक कर लो कि a माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4bc। देखो a आपके पास है, b c d सारी वैल्यूज़ है ना, तो जस्ट आपने क्या चेक करना है कि a माइनस डी का स्क्वायर, क्या चेक करना है आपने? एक सेकेंड, ये वाली क्वांटिटी a माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4bc। अगर आपका जीरो आ जाता है तो आप उसको बता देना भाई एक ही फिक्स पॉइंट आएगा, और वो पूछ ले बताओ वो फिक्स पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करना, जो भी a हो उसमें से d को सब्ट्रैक्ट करना, उसको 2c से डिवाइड कर देना, वो आपका फिक्स पॉइंट आ जाएगा। तो MCQ में इस तरह से आपने अप्रोच लगानी है। आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर ये इक्वल टू जीरो है तो आपके पास एक ही फिक्स पॉइंट होगा, और वो फिक्स पॉइंट होगा क्या? a माइनस डी ओवर 2c। वहाँ पूरा सॉल्व थोड़ी ना करने बैठोगे, पहले आप w इक्वल टू जेड पुट करोगे, फिर इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, एंड देन फिर आप रूट्स फाइंड आउट करोगे। तो ये तो ठीक नहीं है। जब उसने थ्योरम दे दिया आपको तो आप उसको ध्यान रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट इसने दिया हुआ है q और r दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो आपने एक इक्वेशन लिखी थी इस तरह से अभी पीछे, सी जेड स्क्वायर माइनस a माइनस डी जेड माइनस बी इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आई थी w इक्वल टू जेड करके। w इक्वल टू जेड को जब आपने सॉल्व किया था तो आपके पास यही वाली इक्वेशन आई थी। अब कहते हैं q और r इसके ना दो फिक्स डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इसका मतलब उसके रूट्स हैं। रूट्स है तो इसने q भी इसको सेटिस्फाई करेगा और r भी इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इसने? सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू, और जो कांस्टेंट है b माइनस क्यू डी इसको उधर शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही सी आर स्क्वायर माइनस ए आर, इसको तो एक साइड रखा, बाकी क्वांटिटी को इसने उधर शिफ्ट कर दिया। फिर क्या किया इसने? w माइनस क्यू ओवर w माइनस आर। मुझे तो ये फाइंड आउट करना है ना, तो w आपके पास है ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी, इसमें से q भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और r भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो ये बनाना है आपको इस तरह से, तो w की वैल्यू रखी, w की वैल्यू रखी, q सब्ट्रैक्ट किया q। अब ऊपर वाले को अलग से सॉल्व कर लो, नीचे वाले को अलग से सॉल्व करो। जब इसको एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे नीचे क्या आएगा? सी जेड प्लस डी। इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आएगा? सी जेड प्लस डी। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या आएगा देखना, ए जेड प्लस बी माइनस क्यू टाइम दिस, लिख दिया। नीचे क्या आएगा? ए जेड प्लस बी माइनस आर टाइम दिस।
हो गया एलसीएम लेके सॉल्व। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू को जो है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, आर को भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ना। फिर जो z वाली क्वांटिटी थी, देखो यहाँ भी z आ रहा है, यहाँ भी z आ रहा है, तो z वाले अलग कर लिए, नीचे भी z वाला सेपरेट कर लिया। अब ऊपर जाओ वापस से, देखना यहाँ सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू इज इक्वल टू बी माइनस क्यू डी, सी आर स्क्वायर माइनस ए आर इक्वल टू बी माइनस आर डी। तो मुझे ना कुछ इस तरह की क्वांटिटी बनानी है, तो यहाँ से ए माइनस क्यू सी, ए माइनस क्यू सी और इंटू जेड प्लस बी माइनस क्यू डी। यहाँ देखना बी माइनस क्यू डी की वैल्यू क्या है, ये वाली। इसी तरह से बी माइनस आर डी की वैल्यू क्या है, ये। तो ये इसने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ए माइनस क्यू सी, सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू, ऐसे ही नीचे ये आ गया। फिर यहाँ से भी आपने क्या किया, यहाँ से ए माइनस सी क्यू कॉमन आ सकता है दोनों में से, तो ए माइनस सी क्यू जो है आप इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। नीचे से ए माइनस सी आर कॉमन आ जाएगा, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से, तो ये दो वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ से क्या करो, ये जो आपको दिख रहा है ए माइनस सी क्यू, ए माइनस सी आर, इसको क्या पुट कर दो, के पुट कर दो। तो डब्ल्यू माइनस क्यू, डब्ल्यू माइनस आर किसके इक्वल आ जाएगा, के टाइम जेड माइनस क्यू, जेड माइनस आर। यही फॉर्म तो चाहिए थी आपको, याद करो। इसने बोला था अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो फॉर्म किस तरह की होगी, डब्ल्यू माइनस क्यू, डब्ल्यू माइनस आर इज इक्वल टू के टाइम जेड माइनस क्यू, जेड माइनस आर। हो गया सिंप्लीफाई। ऐसे क्वेश्चंस में करना है आपने। क्वेश्चन में भी आपको दो फिक्स पॉइंट दे देगा और कहेगा ये फॉर्म निकालो, तो सेम इसी तरह से आपने जैसे ये किया है वैसे कर लोगे। ऐसी बाकी के जो दो पॉइंट्स हैं आप उनको एक बार रीड कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता देना।